सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकर अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानम् इति स्वेनैव ज्ञायते। हम जानते हैं, स्वेन एव ज्ञायते, हम स्वयं जानते हैं मेरा शरीर है, मेरा प्राण है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है इत्यादि। तो दूसरा दृष्टांत देते क्या? मदीयत्वेन ज्ञातम, जो मेरा मेरा जाना जाता है। क्या? कटक कुंडल गृहादिकम, कंगन कुंडल घर इत्यादि, हमारे गहने, हमारे वस्त्र, अभी तो ऐड कर सकते हैं, हमारा मोबाइल, हमारा स्कूटर, हमारी गाड़ी, हमारा फर्नीचर, सब कुछ वो कैसे जाना जाता है? मेरे के रूप में। वो ये सब आप मदीयत्व के रूप में जानते हो। वो क्या है? स्वस्माद् भिन्नम, वो मेरे से भिन्न है। उसी तरह से पंचकोशादिकम मदीयत्वेन ज्ञातम आत्मा न भवति, मैं न भवति। जो मेरा उस तरह से जानते हैं वो कभी मैं नहीं हो सकता। इसीलिए कहा, देखो अभी आगे की डेफिनेशन देखो, सबसे पहली पूरा सेक्शन जहाँ से शुरू किया था कि ना स्थू आत्मा कहा, उसमें शुरू 5.9.1 में है आत्मा कह, है ना? क्या कहा था? कौन सा पेज है आपकी किताब में? एक किताब भी यहाँ रखो, मैं सीधा पेज ही बोल दूँ। आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः। क्यों व्यतिरिक्त कहा? कि सब मदीयत्वेन ज्ञात। अब स्थूल शरीर को जानते हो, सूक्ष्म शरीर को भी
जानते। इंद्रियां ठीक नहीं है, प्राण ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं, जानते हैं। कारण शरीर को भी जानते हैं। कैसे? कि मुझे मालूम है, मेरा अज्ञान भी मुझे मालूम, मदीयत्वेन ज्ञात, और इसलिए कहा व्यतिरिक्तः पंचकोशातीत, उससे अतीत है। जैसे एक एक्टर है, वो राजा का वेश बजा रहा है, एक उसमें ड्रामा में राजा बना हुआ है, भिक्षुक बना हुआ है, पुलिस बना हुआ है, स्मगलर बना हुआ है। तो जो एक्टर है वो क्या है? पुलिस से, स्मगलर से, राजा से अतीत है, क्योंकि वो स्वयं नहीं है ना, उससे पर है। उसी तरह से अवस्थात्रय साक्षी, वो हम समझाएंगे, अभी आत्मा कह में आएगा। तीनों अवस्था हमारे लिए अभी नहीं चाहिए, अभी हो गया ना। तीनों हमारे लिए दृश्य है, इसीलिए कहा व्यतिरिक्तः, अतीतः और साक्षी। समझ गए? ये चर्चा हुई मैं क्या नहीं हूँ। अभी मैं क्या हूँ प्रश्न है। देखो आगे जहाँ से हमने छोड़ा था, मदीयम शरीरम मदीयम मनः इत्यादि, वहाँ से आत्मा तरही कह, ये सब मैं नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? आपने कहा शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, प्राण नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो मैं हूँ कौन? उसका जवाब देते हैं। क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो फिर व्याख्या करते हैं, सत्किम कालत्रयेऽपि तिष्ठति इति सत्, कालत्रयेऽपि तिष्ठति इति सत्, चित्किं ज्ञानस्वरूपः आनंदः कः सुखस्वरूपः। हम सच्चित आनंद है। वो सच्चित आनंद क्या है? हमारा स्वरूप। स्वरूप शब्द याद रखना, हमारे गुण नहीं है। अगर गुण होते तो एक होता और दो नहीं होते, या दो होते और एक नहीं होता, ऐसा चल सकता है ना। इस मकान का गुण है क्या? वुडन फ्लोरिंग है। दूसरा क्या गुण है? दीवार में भी साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए वुडन है। तीसरा क्या है? कांच के दरवाजे है। ये सब गुण धर्म है। उसके बगैर भी हॉल रह सकता है। स्वरूप इसे कहते हैं जो उसके बगैर वो वस्तु नहीं है। हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर, ये उसका स्वरूप है। कॉलम स्वरूप है, बीम स्वरूप है। तो जहाँ बीम है वहीं कॉलम होंगे, जहाँ कॉलम है वहीं बीम होंगे। और हम कहेंगे सीलिंग भी स्वरूप है, तो वहीं सीलिंग हो। एक के बगैर ये मकान नहीं रह सकता। जब अर्थक्वेक हुआ है ना, तो कहीं एक बीम टूट गया, एक कॉलम टूट गया, फिर पूरा गिरा। सब चाहिए। तो सच्चित और आनंद स्वरूप है। किसका? मेरा। आत्मा नहीं, मेरा। सो मैं सत्स्वरूप हूँ, वो ही मैं चित्त स्वरूप हूँ, और वही मैं आनंद स्वरूप। अच्छा, अभी देखो दो तरीके से हम समझाएंगे। एक वाक्य है जो सत्य है कि स्वाभाविकस्य न निवृत्ति। जो चीज स्वाभाविक उसका स्वरूप है, उसकी निवृत्ति हो नहीं सकती उस वस्तु से। अर्थात वो वस्तु उसके बगैर रह नहीं सकती। एक गहना है, उसका स्वाभाविक स्वरूप क्या है? सुवर्ण। तो क्या आपको सुवर्ण बगैर गहना रह सकता है? बोलिए हाँ या ना। नहीं रहेगा ना, उसकी निवृत्ति नहीं होती। और जो अस्वाभाविक है
वो हमें सदा उसकी निवृत्ति करनी है। जो हम जिस चीज़ के लिए अस्वाभाविक वो हम नहीं चाहते, एक क्षण भी नहीं चाहते। इस शरीर में शायद आपको पता होगा, बुखार क्या चीज़ है मालूम है? शरीर में कहीं बाहर के बैक्टीरिया घुस गए जो शरीर के लिए स्वाभाविक नहीं है, तो पूरी शरीर की मशीनरी लग जाती उसको मारने में, निकालने। जो WBC है, श्वेत कण है हमारे, वो आर्मी है, वो पुलिस है, वो NIA है, वो भी CID है। वो घूमते रहते, आइडेंटिफाई कर, मरना चलता ही रहता है। लेकिन जब बाहर के बैक्टीरिया हमारे श्वेत कण के ऊपर हावी हो जाते, दे स्टार्ट लूजिंग द बैटल, तब बुखार आता है। उतनी बात है। वो अर्थात बाहर के बैक्टीरिया शरीर में होना क्या है? अस्वाभाविक। मैंने पहले भी एक दृष्टांत दिया था पानी का। रूम टेम्परेचर पानी के लिए स्वाभाविक। अगर आप ज़्यादा करो या कम करो, पानी या तो उष्णता छोड़ेगा या तो उष्णता पकड़ेगा, वो निरंतर प्रवृत्ति रहेगी। उबाल के रख दिया तो बड़ी पूरी ताकत से पानी गर्मी छोड़ देगा, जैसे गैस से उतार दिया। और जैसे बर्फ बना के बाहर निकाला तो गर्मी का शोषण करने लगे। कब तक करेगा? हाँ, जब तक नॉर्मल टेम्परेचर है तब तक। फिर पानी में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें, पानी के लिए रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अस्वीकार्य है, उसे नहीं चाहिए। निकालो निकालो निकालो। उस तरह आप अपने आप को देखो। जीवन में मुख्यतः दो वृत्तियां या भावना होती है, एक सुख की और दूसरी दुख की। फरियाद किसकी करते हैं? दुख की। दुख आता है, उसे छोड़ना है। कोई ऐसा आदमी मिला जो कहे, स्वामी जी बहुत सुख है, कुछ दुख दो अभी। हो ही नहीं सकता। जब यही दिखाता है, कोई मंदिर में जाके भी नहीं कहता, हे भगवान तूने बड़ी कृपा कर दी, बहुत कृपा की, सब प्रकार के सुख दी, अभी थोड़ा दुख दे दे, क्यों ऐसा कर रहा है तू मेरे पे? कोई नहीं कहता। कोई हमारे पास आके ऐसा नहीं कह रहा है, स्वामी जी जरा दुख बढ़ना चाहिए। और हमारे कहे बिगड़ दुख छोड़ने के लिए प्रयत्न करते। हमने पहले भी बताया, मुक्ति क्या है? किससे छुटकारा पाना है? सुख से या दुख से? दुख से। स्वाभाविक है। और फर्क इतना ही है, दुख से मुक्ति पाने के लिए हम जगत की संरचना नहीं बनाते। कुछ पाना चाहते, कुछ छोड़ना चाहते, कुछ इधर करना उधर करना, वही है। और शास्त्र कहते हैं उधर उधर कुछ मत करो, आप ही हो, अपने आप को जानो, वो अलग बात है। लेकिन ये हमारा जीवन ही दिखा रहा है कि दुख मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? नित्य निरंतर उससे दूर करने में प्रयत्नशील। कोई प्राणी नहीं चाहता है मुझे दुख पड़े, कोई मनुष्य नहीं चाहता हमें दुख हो। जैसे पानी उष्णता छोड़ने लगता है कि गर्मी है, तो उसी तरह हम भी दुख को छोड़ना चाहिए। यही दिखाता है कि आपका स्वरूप क्या है? आनंद। उसमें किसी को फरियाद नहीं। पेट में कितना भी पानी हो, मान लो 3 लीटर ग्लास पी लिया, तो पेट में पानी का होना स्वाभाविक है, हाँ या ना? जरा क्या ये सब बारिश में क्या हो गया है? वही गया इस बता। तो दिमाग ठंडा हो गया क्या? जरा हाँ या? पानी का पेट में होना अस्वाभाविक है कि स्वाभाविक? 3 लीटर डाल दिया तो अभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में स्नान किया,
या शावर में स्नान किया और एक बूंद अंदर चली गई, एक ही बूंद। कान में एक बूंद होना स्वाभाविक है, कितनी भी जल्दी हो, हाँ बोलो बोलो मैं गाड़ी चलाते ऐसा ही करेगा जब तक वो नहीं निकलेगा। शांति नहीं है, नहीं आराम से बैठ नहीं सकेगा, कुछ न कुछ इधर करेगा उधर करेगा, ये आगे करेगा पीछे करेगा। क्यों? अस्वाभाविक। मानवी के जीवन में असंतुष्टि है, उद्वेग है, चंचलता है। क्यों? दुख जाना चाहिए, दुख जाना चाहिए, दुख जाना चाहिए। जब तक नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं। अशांति उसी की है। दुख और अशांति पर्याय है। कोई ऐसा थोड़ी कहता है स्वामी जी बहुत अशांति। क्यों? आजकल सुख बढ़ गया है ऐसा कोई नहीं कहता है। दुख में ही अशांति है ना। पहले तो स्वामी जी सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से हम यहाँ रहने आए इस मकान में अशांति है, मतलब दुख है। सुखी होना हमारा स्वरूप होगा, ये तर्कत है। दूसरी बात, सुख कहाँ है? दूसरा प्रमाण तर्क से। सुषुप्ति में हमने कहा, सुषुप्ति में आप कौन से विषय का अनुभव करते हो बताओ? कोई स्पर्श का विषय नहीं है, कोई खाने का विषय नहीं है, कोई आँख का विषय नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई परफ्यूम की भी बास नहीं, कोई पदार्थ नहीं, स्मृति भी नहीं है। कभी कभी लोग याद करके के सुखी होते हैं, पुरानी बातें। कभी लोग की जरा थोड़ा मंदमती होते हैं, तो क्लास में कुछ जोक कहा हो, फिर कमरे में जाके याद आ ये बहुत क्वालिफिकेशन है। कोई याद भी नहीं है सुख का विषय, कुछ नहीं है, फिर भी आप सुखी है, हाँ या ना? तो यही दिखाता है कि सुख मेरे पास तो है ही है। मुझे सुख होने के लिए दुनिया की आवश्यकता नहीं है। दुनिया है ही नहीं उधर, कोई पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई स्थान नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। दैट इज ए चैम्बर इन विच यू अलोन गो इन। जागृत चैम्बर में सब आते हैं अंदर मिलने करने, वो सुषुप्ति मेरे स्वप्न में आप अपने क्रिएट करते हैं, लेकिन सुषुप्ति में कोई नहीं है। यही दिखा रहा है कि मेरा स्वरूप आनंद है, मैं सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। वो मेरा स्वरूप ही है। और आप जब अपने आप में हैं, व्हेन यू आर योरसेल्फ, यू फील हैप्पी। होता क्या है, जैसे पानी होता है ना, पहले के ज़माने में लोग नदी तालाब से पानी पी लेते थे, एकदम शांत होता था। और कभी कभी उसके ऊपर काई लगी होती थी, तो हल्के हाथ से दूर कर देंगे और फिर इतना ठंडा होता। लेकिन वो ही पीते पीते 2-4 बूंद गिर जाते थे, तो पानी हिलने लगता था, और वो जो काई आपने दूर की वो वापस आ जाती। मॉस जिसे बोलते हैं ना, हिंदी में वही बोलते, क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं ना, शैवाल। हाँ, वो शैवाल वापस आ जाती। हल्के से जैसे हटाया तो आपको अपना मुंह भी दिखा। हल्के से जैसे हाथ लिया, पानी तो ठंडक भी आ गई, लेकिन वापस वो आ गई। तो आप अपने मन को विक्षिप्त जब कर देते हैं तो सुख ढक जाता है। मन शांत होने पर, पानी शांत होने पर प्रतिबिंब होता है, उसी तरह से मन शांत होने पर सुख दिखता है। इसलिए जब आप शांति से बैठते हो, वो सुखी क्षण ही होती है। निर्जन प्रदेश होना सफिशिएंट नहीं है। प्रदेश निर्जन होने पर भी आप दुखी हो सकते हो। आपका मन शांत हो जाए तो आप सुखी ही हो।
मन में जो विक्षेप होता है वो सब निकल जाता है परमानेंटली या तो क्षणिक। हम एक दूसरा दृष्टांत, आपके मन में कई इच्छाएं हैं, कई काम बाकी है, कई फरियाद है पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, बॉस से, सबसे है। अब कभी कभी आप बड़े थोड़े उद्विग्न और निराश होते, क्या होगा जिंदगी में, राष्ट्र भावना तो भी डर होते, क्या डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है डेड इकोनॉमी, और हमारे वाले बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी, क्या बोल रहे हैं अभी नहीं है वगैरह वगैरह, क्या देश हो जाएगा, कितने आक्रमण होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे ही आप कभी समुद्र के किनारे बैठ जाते या इधर गंगा जी के किनारे बैठ जाते, ये बताइए आप लोग पहली बार आए और आज भी गंगा जी के किनारे बैठते तो सुख होता है कि नहीं? बोलिए बोलिए। हाँ, यहाँ आने से पहले, आश्रम देखने से पहले अगर हमने बोला होता लिस्ट बनाओ आपके दुखों का, मैं दुखी हूं क्योंकि 1 2 3 25 बातें होगी कि नहीं, है ना? आपकी उम्र में सबसे पहला ये होगा जॉब ठीक नहीं है, जॉब ठीक है तो बॉस ठीक नहीं है, बॉस ठीक है तो कलीग ठीक नहीं है, बॉस ठीक है, कलीग ठीक है, जगह ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ ऑफिस की फरियाद, कितनी फरियाद, घर की भी फरियाद है, भाई से दुख है ना, मेरा भाई अच्छा है लेकिन स्वामी जी इतना छोड़ दें तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझे प्रेम कर, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, कभी कभी समझती है, माँ के प्रति भी है, पिताजी के प्रति भी है फरियाद, अड़ोस पड़ोस के प्रति भी है, राष्ट्र के लिए भी। नरेंद्र मोदी को पता नहीं है क्या कर रहा है, इतना समझ नहीं रहा है, पॉलिसी ऐसा करना चाहिए। वहाँ उसकी भी फरियाद है, आज बारिश की फरियाद होगी, ये अब ये ऐसा बारिश आ गया, कितनी मजा आती किनारे बैठते तो। कल दूसरी फरियाद होगी, गीले कपड़े सूखे नहीं है, बारिश बंद हो तो अच्छा है। आज तो अच्छा लगेगा बारिश में छाता लेके देखने को, अच्छा है 2 दिन अच्छा, बाद में फरियाद। अर्थात दैट आई एम अनहैप्पी, देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन। दूसरों की तो छोड़ो, अपने आप की फरियाद है, दर्पण में देखते ही फरियाद होती है, अरे क्या है, मेरे बाल ठीक नहीं है, 25 बार करेगा। और जिसके सर पे 5 बाल है वो एक ऐसा ले जाएगा, दूसरा ऐसा ले जाएगा। आप देखना वो कम बाल वाले वही करते, अपने रूप के बारे में, रंग के बारे में असंतुष्टि है, इमोशनली डिससेटिस्फाइड इन रिलेशनशिप। लोग मुझे जितना प्रेम करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, दे आर एक्सप्लॉइटिंग मी, मैं अपनी जिम्मेवारी समझ के कर रहा हूँ, उनको कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स के बारे में कॉग्निटिवली फरियाद है कि मेरे में कितनी बुद्धि है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, ये बुद्धू को बिठाया है। प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में ऐसा मानता है कि हमारे बॉस में अक्ल ही नहीं है। आप लोग सब स्कूल में, मुझे मालूम है आपके टीचर की बुआ थे, उनका नामकरण आपने किया। सभी टीचरों का नामकरण, कोई काला होगा तो ये डामर है, ये फला है, ये महिला टीचर को भी नहीं छोड़ा। और ये शास्त्र है, भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान कहाँ से आया, एवं परंपरा प्राप्त। परंपरा से गुरु ने शिष्य को बोला, शिष्य ने गुरु को बोला। आप लोग ऐसे महापुरुष हैं कि अगली बैच वाले को बोल के जाएंगे, ऐसा है। तो स्कूल शुरू होने से जो नाम पड़ गया 25 साल तक रहेगा। वो लड़का अभी पिता बन गया, माता बन गई, लेकिन टीचर का नाम वही रहेगा। फरियाद है।
आई डिजर्व मोर रिस्पेक्ट। ये जितने लोग नेतागण पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, या तो फरियाद कर, क्या टिकट मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं ही इसके लायक हूँ, इस बुद्धू को क्यों दिया है, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, बुद्धा नसीब का खा रहा है। फरियाद। एक चीज बताइए जहां हमें नो कंप्लेन हो, जहां फरियाद है तो असंतुष्टि है। हम असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा असंतुष्ट शिविर में आए और गंगा जी को देखा, खुश हो गया 10 मिनट। क्यों? भगवान ने ऐसी दी है कृपा कि फॉर सम टाइम यू कैन सस्पेंड, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ कंप्लेंट्स। समुंदर के किनारे जाते, जंगल में गए, भूल गए, किसको देख के? बंदर को। मंकी थे वहां पे, खुश हो गए। बस जब आप खुश होते हैं तो अशांति के कारण दूर होते हैं। जो कोई चीज आपके मन की फरियाद या अशांति के कारण दूर कर दे, उसी को हम सुख का साधन मानते। बाकायदा सुख उससे नहीं है, सुख इधर ही है। ऐसे पवन आने पर सूर्य कभी बादल से ढक जाता है, क्लाउड, सन इज क्लाउडेड ऐसा बोलते हैं, और हवा का झोंका आने पर बादल हट जाता है, प्रकाश आने लगता है। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं ये पवन में प्रकाश है। नहीं, प्रकाश तो था ही, प्रकाश को जो ढकने वाला फैक्टर था वो दूर हो गया, इसलिए क्षणिक आनंद होता। इसीलिए कहा कि मन ही मनुष्य को मुक्ति वाला साधन है और मन ही बंधन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। दैट इज व्हाई इट इज। योर माइंड हैज कंप्लेंट्स, योर माइंड हैज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा ऐसी हूँ, ऐसा हूँ, अपने आप में। तो यही दिखाता है कि आप आनंद स्वरूप हो। कहीं से आनंद लाना नहीं है, ढका हुआ है, उसे निकालना है, ढक्कन को, उतना ही है। और जहां आनंद है ना, मैंने कहा वहां शांति, दोनों एक है। और आप ज्ञान स्वरूप हो। कैसे हम कहते हैं ज्ञान स्वरूप? जैसे जितने प्रकार के इलेक्ट्रिक संसाधनों, प्रकाश देने वाले, वो सभी संसाधन किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक। सही है। हमें जो भी प्रकार से ज्ञान होता है, श्रोता रूप में, मनता रूप में, दृष्टा रूप में, इत्यादि रूप में ना, हमें ज्ञान होता है। वो ज्ञान कब होता है? जब मैं हूं तब। जब मैं नहीं हूं तो ज्ञान नहीं होता है। कई लोगों को देखा है आपने, ऐसा देख रहे हैं रोड के सामने की ओर, आपका दोस्त है या सहेली, आपको लग रहा है मेरे और ही देख रहा है, अब हाथ कर रहे हैं, वो उसने मेडिटेशन किया है इसलिए साक्षी भाव है। कोई जवाब नहीं देगा। क्यों? कान के पीछे मैं नहीं था। मैं वो देख के सोच रहा था कि आपके जो आदमी है पीछे एक दुकान है, शूज़ की दुकान है या कपड़े की दुकान है, वो ये सोच रहा था कि ये ड्रेस ले जाऊं तो मेरी बिटिया को या बीवी को कैसा लगेगा। तो वो कान के पीछे नहीं था, इसलिए सुन नहीं पाया, अरे देख नहीं पाया। आँख के पीछे घर में होता है, हमने कई बार देखा है, माँ किचन में से चिल्लाती है, मुन्नी मुन्नी, उसका नाम लेके बोली गए, चंद्रा, 3-4 बार जवाब नहीं मिला। अरे बहरी, हाँ। मैंने कहा माँ को कुछ काम होता है तो बुलाती है। हाँ, क्यों? मुन्नी कहीं ख्यालों में थी।
मुन्नी कहीं व्हाट्सएप में थी, मुन्नी कहीं इंस्टा में थी। तो इंद्रिय के पीछे आप होते हैं तब ज्ञान होता है। क्लास में भी कई महापुरुष ऐसे होते हैं सब हंसे फिर हंसे उस क्षण ही नहीं होते। तो ज्ञान में मैं हूँ, श्रोता के रूप में मैं हूँ, मनता के रूप में हूँ, जिगराता सूंघने वाले सब हूँ। जैसे ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी है तब लाइट आती है, प्रकाश होता है। हेलोजन बल्ब में क्या है पीछे? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे प्रकार की लाइट के पीछे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं लाइट आई और लाइट गई। इलेक्ट्रिसिटी को लाइट बोलते हैं। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लाइट स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। पीली लाइट है, हरी लाइट है, लाल लाइट है, सफ़ेद लाइट है, छोटी है, बड़ी है, सब क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह सकते हैं? लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। उसी तरह से आँख से, कान से, नाक से ज्ञान मेरे से होता है, तो मैं कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप। सबका मैं कभी स्वरूप ये हो जो कभी उससे अलग ना हो। उष्णता अग्नि का स्वरूप है, तो कहीं भी कोई भी स्थान में कोई भी अवस्था में अग्नि गर्म होगी। कभी ठंडा अग्नि देखा आपने? इट्स अ कोल्ड फायर। आइस टी है हमने चाय मतलब गर्म ही देखी थी, अभी आज निकला है आइस टी, वो अलग बात है। कोल्ड कॉफ़ी थी, आइस टी कभी नहीं थी, नया निकला है। उसी तरह से ऐसा कोई निकाल सकता है आइस फायर? हो ही नहीं सकता कि वो स्वरूप है। अभी देखो, ये मत समझो कि इंद्रिय होने से मुझे ज्ञान होता है। इंद्रिय से जगत का ज्ञान होता है। आपके मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान कौन सी लाइट से होता है? अब आंख से अंदर देख रहे, कान से अंदर सुन रहे नहीं, स्वयं ज्ञान स्वरूप। इसलिए मुझे पता है स्वप्न में कौन सी लाइट है। रात के अंधेरे में आप सोए हो कहीं जगह पे, बाहर बिल्कुल प्रकाश नहीं है, लेकिन स्वप्न में आपने गाड़ी बनाई अपनी, शहर में गाड़ी लेके आप घूम रहे हो, वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी BMW ले आए, मर्सिडीज ले आए, फैंटम कार ले आए, फैंटम कार लेके जा रहे हो, एकदम स्पष्ट दिखता है सूर्य का प्रकाश जैसे। तो वहाँ कौन सा प्रकाश आया? क्या तुमने 2 वायर यहाँ से डाले और अंदर बल्ब लटका? नहीं। स्वप्न प्रपंच को कौन से प्रकाश में देखते हो? स्वप्न में कौन सी नाक या कान से सुनते हो, नाक से सुनते हो, कौन सी आंख से देखते हो? मैं स्वयं प्रकाश, आत्मा। सुषुप्ति में कुछ नहीं है। मैंने कल दृष्टांत दिया था, अंधेरे में कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब यह सेंटेंस सुनो, आई डोंट सी एनीथिंग, ऐसा नहीं है, आई सी दैट आई डोंट सी एनीथिंग। कुछ नहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ नहीं सुनाई देता, ये मुझे सुनाई देता है। आप ज्ञान स्वरूप। हाँ, जो सुषुप्ति में भी ज्ञान है अलग प्रकार का। ये कमरे में अलग प्रकार की लाइट है तो अलग प्रकार का प्रकाश लाइट है, दूसरे कमरे में दूसरा साधन है, लेकिन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है। सुषुप्ति का भी ज्ञान है। हम कहते हैं, अभी आज ही बात हुई किसी से, मैंने कहा कल रात बहुत बारिश हुई। हाँ स्वामी जी, सच में? अरे बहुत भारी तड़ातड़ बारिश। अच्छा स्वामी जी, आप कैसे मालूम? तो मैं और वो मतलब तुम्हें नहीं मालूम? नहीं स्वामी जी, मैं तो सो गया था, पता नहीं कैसी बारिश हुई।
पता नहीं कैसी बारिश हुई कि नहीं, ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो सो गया था, ज्ञान है ना। वो कैसे हुआ? मैं था उधर, वही मैं जागृत में है, तो इसलिए कह सकता है कि मैं सोया था। जो मैं यहाँ है ऋषिकेश में, वही मैं भोपाल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, नेपाल में, बांग्लादेश होगा ना, ताकि वहाँ का भी याद है और यहाँ का भी याद है। दोनों में एक होगा तब पता है ना। दिन में भी आप जाग रहे हो, दुनिया देख रहे हो, फिर कहते हो सुखे न मया अस्वाप, सब अच्छा हुआ मुझे ब्रेक मिल गया, कल बड़ी अच्छी नींद आई। हाउ डू यू नो? जो सो गया था वो तो नहीं है यहाँ पे। द स्लीपर is not as a waker, and when the waker is there is no dreamer, but सब मुझे मालूम है। That is why आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और मैंने पहले भी कहा, ये स्वरूप की बात है, गुण धर्म नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान भी। कैसे? आप याद करो। ऐसे तो एक समझ लो, हम ऐसा मानते हैं कि कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ भुगतने से सुख होता है। सबसे गहरा सुख, दीर्घ सुख, सबसे लंबा चलने वाला सुख ज्ञान का सुख, जॉय ऑफ नॉलेज। शास्त्र में वाक्य है, विद्यानंदे ब्रह्मानंद। विद्या का आनंद ही ब्रह्मानंद है। कैसे? एक दृष्टांत काफी है। आर्किमिडीज की कथा मालूम होगी आपको। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ढूंढा तो स्नान कर रहा था, यूरेका यूरेका करके निकल गया। उसको देहात्म भाव नहीं रहा, कुछ भूल गया। ज्ञान में सुख। आप वो दृष्टांत याद करो। मैंने कहा था कोई विषय आपको ज़्यादा पसंद होगा स्कूल में, हिंदी या गणित या विज्ञान, उसका होमवर्क करने में कितनी मज़ा आती थी। ज्ञान में सुख है। इसीलिए जितने रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो विषयों के पीछे होते ही नहीं। ऐसा ही कुछ पेंट पड़ा चढ़ाया होगा, परफ्यूम ने, कुछ नहीं, पता भी नहीं चलेगा कौन है। अहमदाबाद में एक इसरो का चीफ डायरेक्टर है, बड़ा इसरो बहुत पुराना है अहमदाबाद का। और आप चांद्रयान जो था ना, उसमें जो कैमरा लगा था वो कितना पिक्चर लेगा तब जाके यहाँ आएगा ना। वो हाई पिक्सल वाला बनाना, वो सब वो वहाँ से बना था। वो बड़ा दिमागी व्यक्ति है, बहुत होशियार है, उसका बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आप उसे मिलो पहली बार, एकदम सिंपल बेचारे, सिंपल पैंट, सिंपल शर्ट, कुछ बोलेंगे नहीं तो हमें लगेगा कि नहीं कि इतना बड़ा आदमी। और वो सुबह में 9 बजे आ जाते हैं, 9-10 बजे। रात को कब जाते हैं? काम खत्म होने पर। काम खत्म होने पर मतलब कितने बजे आप कल्पना कर सकते हो? रोज 12 बजे के बाद। तो घर पे सिर्फ सोने जाता है। आनंद है तब रहेगा ना, विद्यानंद है। जितने रिसर्च वाले होते हैं वो विषयों के पीछे आपको नहीं मिलेंगे, अपनी मस्ती में रहते। विद्यानंदे। आपके कॉलेज में भी एक ऐसा प्रोफेसर होगा, कोई विषय का पढ़ाने वाले, उसमें मज़ा से पढ़ाते हैं। तो कभी वो परफ्यूम लगा के तैयार हो के बाल करके नहीं, ऐसे ही आ जाते, अपनी मस्ती में रहते हैं। क्यों? विद्यानंदे। आनंद ज्ञान, ज्ञान स्वरूप में ही आनंद, जो ज्ञान है वो ही आनंद। ठीक है। सत क्या है? जो तीनों काल में है। ठीक। अभी एक चीज ऐसी है जो तीनों अवस्था में है। कौन? मैं।
आप बताइए, मैं हूं वो जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? कोई पूछे कि आप हो? हाँ, लगता हूं, मैं हूं, ऐसा कहेंगे कोई? नहीं, यू नो इट। कोई बोला आप है कि नहीं, सोचने दो मैं हूं कि नहीं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर कुछ भी कहे, मैं जिंदा हूं वो मुझे मालूम है। आई नो आई एम। यू डोंट नीड एनी एजेंट्स। कभी एक क्षण ऐसा हुआ है कि आप नहीं हो? बताइए। इवन टू से आई एम नॉट, यू शुड बी देयर। मैं नहीं हूं कहने के लिए भी मैं होना चाहिए। तो जो सब टाइम पे है उसे क्या कहा? सतस्वरूप। तीनों अवस्था में हम है। तीन रोल में एक्टर है। चोर बना है, पुलिस इंस्पेक्टर बना है, राजा बना है, भिखारी बना है। जहां भिखारी है वहां राजा नहीं है, जहां राजा है वहां चोर नहीं है, जहां चोर है वहां पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। रोल नहीं है एक दूसरे में, लेकिन रोल प्ले करने वाला सब जगह पे। वरना जहां भिखारी हो वहां राजा होता तो भिखारी क्यों मांगता? बोलता ना, वो राजा से ले ले यार खजाना में, तू भी क्यों मांग रहा है? वो अपना ही है। जहां चोर होता वहां पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होगा, वरना पकड़ने की क्या हो सकता है? जहां उसी तरह से जहां जागरिता है, वेकर, वहां ड्रीमर नहीं है, वहां स्लीपर नहीं है। ड्रीम में वेकर भी नहीं है। एक आदमी चिल्लाने लगा। क्या हुआ था? वो डेजर्ट सफारी है दुबई वगैरह में, आपको स्कूटर देते, मज़ा आता है उस चलाने। कार से भी लेते हैं, स्कूटर भी देते हैं, और कार ऐसी ही चलती है, सीधी जाएगी। बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। वो अपने आप स्कूटर लिया, कार ली, नहीं मैं चलाऊंगा, परिचित है, दे दी, और मज़ा आ गई तो धीरे धीरे दूर निकल गया। और जब डेजर्ट में होते हो ना तो आपको दिशा का पता ही नहीं चलता। और जब हम जाते तब याद रख के नहीं जाते हैं, सूरज यहाँ था तो भी ये बच जाए तो वापस, ऐसा याद नहीं होता। इतना दूर निकल गया कि भूल गया कहाँ से आया, तो फिर घूमने लगा इधर उधर उधर उधर, तो कहीं पहुँच ही नहीं पाया, और गाड़ी में डीजल खलास हो गया, और गरम बालू भरी गरम थी, और थोड़ा समय हुआ शायद, तब तक गाड़ी में बैठा रहा, पाँव से नीचे नहीं जाया जाता था। और जैसे ठंडक हुई तो बालू के सांप होते, जमीन में रहते, वो बाहर आए। वो चल रहा था, उसके पीछे सांप आया, और बालू के सांप बड़े जहरीले होते, तो भागा भागा भागा। तो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, तो दौड़ते दौड़ते गिरा, हाँ बचाओ बचाओ, पसीना हो गया, कपड़े इतने पसीने से गीले हो गए। वो देखो सुबह से भूखा था, प्यास लगी थी, और गिरा कहाँ? बेड से नीचे। अपने पलंग से नीचे गिरा। उसका कौन से रूम में था? पूरा एयर कंडीशन था, पानी की बोतल बगल में ही थी, और भूखा इतना भी नहीं था। रात को मिठाई थी, जरा लगा दिया ज़्यादा, इसलिए स्वप्न आया था। तो जहाँ स्वप्न के पदार्थ, जागृत के पदार्थ को स्वप्न में एंट्री नहीं है, दुनिया अलग है। चिन्मयानंद जी एक बहुत अच्छी बात करते थे, वो तो बड़े, चिन्मयानंद जी और दयानंद जी दोनों को कहानी बनाना बहुत अच्छा आता। तो चिन्मयानंद जी उस टाइम पे अमेरिका बहुत जाते रहते थे, तो बोले कि लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू यूएस, प्रेसिडेंट क्लिंटन कॉल्ड मी, gave an appointment. Swami Chinmaya Mission is doing a great services in India. I heard आपके पास स्कूल है, सेवा, ब्ला ब्ला ब्ला। यस,
and said, now American government, US aid थी तब, जो डोनाल्ड ने निकाल ली अभी, US aid wants to help you. तो चेक बुक निकाली, साइन करके दिया. Here is a check of $1 million. उस जमाने में बहुत, we are going to help you out. And next year also we'll give you grant. Come, provide, we'll evaluate आपने इसका क्या किया. अच्छा काम किया तो दूसरे साल भी देंगे. तो ओवल ऑफिस थी, तो प्रेसिडेंट का टेबल भी इतना तो नहीं होगा ना, बड़ा होता है. तो सामने बैठे थे स्वामी जी, चेयर बड़ी स्टाइलिश होती है वहाँ, आजकल नहीं ऐसे ही एक डंडे पे तो थी. तो उसको चेक दिया, स्वामी जी ऐसा हुआ, फिर ऐसा आगे आए, हाथ में अब चेक को स्पर्श किया, उतने में गिर पड़े, चेयर का बैलेंस चला गया. गिर पड़े तो बेड से ही गिरे थे. स्वामी जी मश्करी में कहते थे, काश वो चेक आ जाता. मुझे गिर पड़ा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्पर्श किया यार, खींच लेना था, मुझे गलती हो गई मेरी. स्वप्न में $1 मिलियन को जागृत में कोई काम के नहीं है. जागृत का पानी पड़ा है, वो स्वप्न में कोई काम का नहीं. और दोनों चीज नींदवे काम की नहीं. राजा की भी नींद समान है और भिक्षुक की भी पता ही नहीं कहाँ सोए, कौन सोया. फिर भी एक है जो सब जानता है. कौन? ऐसा स्वप्न आया, स्वामी जी मैं ऐसा सोया था, मुझे कुछ पता नहीं. कुछ पता नहीं है वो भी पता है, और जिसे कुछ पता नहीं है वो उसको जागृत पता है. सो तीनों काल में कौन है? सत्स्वरूप. आत्मा क्या है? सच्चिदानंद. मैं सच्चिदानंद स्वरूप. अभी प्रश्न होता है, ये सच्चिदानंद इसका ईश्वर से क्या संबंध है, उसकी चर्चा अभी शुरू होती. जीव, मैंने पहले दिन कहा था, सत्य का दर्शन है हिंदू दर्शन. जीव का स्वरूप कहा, अभी ईश्वर का और जगत के स्वरूप की चर्चा है, वो हम शाम को करेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.